displacement. The shortest length between 2 points is called displacement. मीन्स जब बॉडी वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक मूव कर रही हो और ट्रैवल करके क्या पहुंची हो कई पॉइंट से होते हुए और फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है, तो उस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जैसे मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट ए है, ए पोजीशन पर है और यहाँ बी पोजीशन पर आया, उसके बाद फिर सी पोजीशन पर आया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर इसके बाद देन यहाँ आ गया ई पॉइंट पर. व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ए टू ई डायरेक्टली, ए से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज ए ई. तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है. मीन्स द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, या इसी बात को थोड़ा सा बदल के कह सकते हैं क्या, द डिस्टेंस बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस लिखें या डिफरेंस लिखें, कोई भी एक बात लिख सकते हैं. तो मैंने आपको क्या लिख दिया यहाँ पर, डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. is called displacement. ये भी आप कह सकते हैं. The difference between initial point and final point is called displacement. तो इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ई, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा. इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है ना. डिस्प्लेसमेंट जो है वो किससे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय डी. डी फॉर डिस्प्लेसमेंट. इट इज डिनोटेड बाय डी. डी से डिस्प्लेसमेंट होता है इसलिए डी से डिनोट करते हैं. द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, क्योंकि ये भी एक प्रकार की लेंथ है. लेंथ ऑफ अ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सो द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर. एम लिख दिया है मैंने, आप चाहो तो इसे मीटर भी लिख सकते हो.
It is a vector quantity. It is a vector quantity. ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जबकि हम लोग इससे पहले पढ़कर आए थे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड आ रहा था, वहाँ डायरेक्शन का कोई लेन देन नहीं था। देयर इज नो नीड टू डायरेक्शन। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन डिस्प्लेसमेंट, magnitude and direction both are used. So displacement is a vector quantity. Displacement never be zero, ये हम लोग कभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? डिस्प्लेसमेंट को तो जीरो कह सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस को जीरो नहीं कह सकते। ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और यहाँ आकर फिर से लौट आया, या यहाँ से चला यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लास्ट में आकर उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है। मीन्स द बॉडी हैज़ सिमिलर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। In that condition, there is no difference between the initial point and final point. So, the displacement of the object is zero. So, the displacement of the object is zero. But in this condition, distance never be zero, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ और अब यहाँ। तो अब ये क्या देख रहे हैं हम लोग? द लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो लेंथ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो। सो डिस्टेंस नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो या मे बी जीरो, बिकॉज उसके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए ये हो सकता है।